NCERT CBSE क्लास 10 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहला है स्टेट वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, रेटिना और प्यूपिल। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है स्टेट द रूल ऑफ सीलियरी मसल्स इन फोकसिंग ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। 2023 3 मार्क्स। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अच्छे से यहाँ पर 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर A B लिखेंगे 2। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, हमें ऐसा नहीं कि गलत नंबर पे हम लोग कोई और आंसर लिख दें। तो 1 में हमारे पास है 1 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, 1 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। पहला है रेटिना। तो रेटिना एक स्क्रीन होती है जिस पर इमेज फॉर्म होता है। रेटिना में सेल्स, रॉड्स, कॉन्स ये सब भी होते हैं, पर हम लोग इतना बेसिक लिख के आगे बढ़ सकते हैं। एक आता है इन विच। तो इन विच मतलब होता है जिसमें, ऑन विच मतलब होता है जिस पर। तो रेटिना इज़ द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म, जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। हमें प्यूपिल लिखना है जब भी आए। कंट्रोल्स कौन कंट्रोल करता है? NCERT में यही लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा सेकंड है सीलियरी मसल्स कैसे फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को आई पर। तो रेटिना पर ही बनना है, तो हमारा फोकल लेंथ चेंज होता है, उसको सीलियरी मसल्स चेंज करते हैं कर्वेचर को चेंज करने से। तो सीलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस सो दैट, ताकि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो सीलियरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से कोई आंसर नहीं लिया, डायरेक्ट अलग से आंसर लिखा है। तो लैंग्वेज हम लोग ईजी रख सकते हैं, आप लैंग्वेज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सीलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते हैं सो दैट, ताकि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो रेटिना पे फॉर्म हो ताकि क्लियर हमें दिख पाए। अगला क्वेश्चन है स्टेट रीजंस फॉर मायोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के। 2025 के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो स्टेट द रीजंस फॉर मायोपिया, मायोपिया के रीजंस हमें बताना है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द, और रे डायग्राम की मदद से हमें क्या शो करना है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ मायोपिक आई, मायोपिक आई के लिए इमेज फॉर्मेशन एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग एन एप्रोप्रिएट लेंस। हम लोग मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? यूजिंग एन एप्रोप्रिएट लेंस। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर में सबसे पहले रीजंस ऑफ मायोपिया आर, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग लाइन लिख सकते हैं, फिर हम लोग रीज़न लिख सकते हैं। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। रे डायग्राम्स में देख लेते हैं। रे डायग्राम्स में हमारे पास 2 है, इमेज फॉर्मेशन और करेक्शन। तो इमेज फॉर्मेशन बाय मायोपिक आई, ये छोटी सी हेडिंग डाल दी हमने। ये सब प्रैक्टिस करना है कैसे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं। ये हमने देख लिया। इमेज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना आई लेंस। आगे करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो O तक तो अच्छे से मायोपिक आई देख सकती थी, हमने देखा था। तो कनकेव लेंस क्या करता है? इसको थोड़ा डाइवर्ट कर देता है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा लगता है यहाँ से ही लाइट रेज आ रही है, जिसके कारण रेटिना पे बन रहा है। क्योंकि O पे तो अगर ऑब्जेक्ट रहता तो O पे तो आराम से रेटिना पे बन जाता था। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है, कॉन्केव लेंस ऐसा करता है कि उसका भी जो वर्चुअल इमेज है वो O पर ही बन जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाए, हमें क्लियरली दिख पाए। तो ये हमारा करेक्शन हो गया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। CBSE 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम बिहाइंड द रेटिना, तो हम लोग समझ जाएंगे डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, कि आपने ऐसा क्यों लिखा, रीजन क्या है। दूसरा, लिस्ट 2 मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के 2 मेन कॉजेज हमें, या 2 कॉजेज हमें बताने हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, डायग्राम की मदद से हमें ये भी दिखाना है कि इस डिफेक्ट को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आंसर में डायग्राम भी बना सकते थे, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। नंबर 1, द डिफेक्ट ऑफ द विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो द डिफेक्ट ऑफ विजन इज, यहाँ से थोड़ा आंसर ले लिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इमेज फॉर्म कहाँ हुआ है? बिहाइंड द रेटिना। 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट आर, पहला फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बिकम्स लार्ज, और दूसरा आई बॉल बिकम्स स्मॉलर। अगला करेक्शन, तो ये हमारा करेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देखेंगे नियर पॉइंट है और ये नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, है ना। कोशिश करेंगे जितना ओवर राइटिंग कम हो, कट कम हो बोर्ड में, उतना अच्छा है, जितना क्लियर हो उतना सही है। कन्वेक्स लेंस रेटिना, ठीक है।
कन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टूडेंट कैनॉट सी डिस्टिंक्टली द चार्ट्स हैंगिंग इन द साइंस लेबोरेटरी। तो साइंस लेबोरेटरी में जो दूर में चार्ट्स हैंग हो रहे हैं या फिर हैंग हैं, वो अच्छे से एक स्टूडेंट क्लियरली उनको देख नहीं पाता है। तो हम देखते हैं कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एंड लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। हमें कॉजेज भी पता करने हैं इस डिफेक्ट के। सजेस्ट द टाइप ऑफ लेंसेज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट। फिर हमें सजेस्ट करना है टाइप ऑफ लेंस। CBSE 2023 कंपार्टमेंट में आया था 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे, मतलब उसको नियर साइटेडनेस है, मतलब नियर की चीज़ों को वो देख पा रहा है, मतलब मायोपिया। तो डिफेक्ट मायोपिया है, द डिफेक्ट ऑफ द विजन इज़ मायोपिया। और उसके बाद कॉजेज़ हम लोग लिख सकते हैं मायोपिया का कॉजेज़, और फिर इसमें कनकेव लेंस का यूज़ होता है। तो अच्छे से 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग लिखेंगे। द डिफेक्ट ऑफ विजन ही और सी इज़ सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आंसर ले लिया यहाँ से। द डिफेक्ट ऑफ विजन ही और सी इज़ सफरिंग फ्रॉम इज़ मायोपिया। उसके बाद 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट आर, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कनकेव लेंस इज़ यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट, है ना। मॉडिफिकेशन के लिए कौन सा लेंस, तो कनकेव लेंस इज़ यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो थोड़ा खुद से जोड़ के, थोड़ा क्वेश्चन से लेके आप आंसर्स निकालिएगा, आंसर्स लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे SST हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, है ना। हिंदी में तो हम लोग फिर भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस उसमें भी करनी है, पर मेनली SST, साइंस, इंग्लिश, इन सब में बहुत ध्यान रखना है कैसे आंसर लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस विच इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स लाइक सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को थोड़ा थिक बना देता है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाता है, हमने देखा था। और दूर की चीज़ देखनी होती है तो वो रिलैक्स हो जाता है सिलियरी मसल्स, जिसके कारण फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, आई लेंस थिन हो जाता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लैंग्वेज टू व्यू, मतलब देखने के लिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। द आई लेंस बिकम्स थिकर, वो थिक हो जाता है। आई लेंस एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ कम हो जाता है। इट इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसके कारण हम लोग नियर बाय सामने की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो एक ओल्ड पर्सन है जिनके आई डिफेक्ट है, और ये कॉज कैसे हुआ है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के कमज़ोर होने से, और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस फ्लेक्सिबल कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, घट गई है, डिमिनिश। इफ़ द डिफेक्ट ऑफ द विजन इज ए, तो इनके डिफेक्ट को नाम दे दिया ए, विच कैन बी करेक्टेड बाय लेंस बी, और इसको करेक्ट करने के लिए लेंस बी है, ठीक है। तो हमें बताना है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली क्या है, मतलब पहले बताना है ए डिफेक्ट क्या है, फिर लेंस क्या है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर हमें चीज़ों को देखने में क्लियरली दिक्कत हो जाएगी, तो हमें लेंस लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब लेंस लगाएंगे तो लेंस किस तरह का होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, क्या हमारा तब डिफेक्ट होगा, तो वो डिफेक्ट कहलाता है प्रेस बायोपिया। और आप देख सकते हैं कोई और ऑप्शन में प्रेस बायोपिया है नहीं, इसलिए आंसर बाईफोकल लेंस ही हो जाएगा। बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है क्योंकि सामने की चीज़ दूर की चीज़ दोनों दिखने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सिलियरी मसल्स उस समय तक कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेस बायोपिया एंड बाईफोकल लेंस। और ये 2025 इसी साल 1 मार्क्स का पूछा गया था। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो कि है ग्लास प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे इस साल, और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह साइंस क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।